आपने प्रीवियस लेक्चर में ax इज इक्वल्स टू 0 को कंप्यूट करने के बारे में देखा था। यानी आपने ये देखा था कि आप नल स्पेस को किस तरह फाइंड आउट कर रहे हो। तो जो आपके पास इस सॉल्यूशन को ज़ीरो करने के लिए जो x वेक्टर आ रहा था वो उससे आप नल स्पेस को ड्रा कर रहे थे। तो आपने ax इज इक्वल्स टू 0 को सिंपल कर यू एक्स इज इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में लिखा था। तो यू एक्स इज इक्वल्स टू 0 वाली जो आपके पास फॉर्म आई थी वो एशिलान फॉर्म आई थी। इसमें आपने ये कहा था कि ये स्टेयर केस वाली जो है वो फॉर्म है। तो अब आप मज़ीद इसको किस तरह रिड्यूस कर सकते हो, तो उसके लिए जो आपके पास एल्गोरिदम था मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में डिस्क्राइब किया था। अब नेक्स्ट में क्या है कि अबव इज़ द एल्गोरिदम फॉर फाइंडिंग ऑल द सॉल्यूशंस टू ए एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब आप उसको मोर क्लीन फॉर्म में लेकर जा रहे हो, या वन मोर स्टेप टू क्लीन अप दैट मैट्रिक्स इवन मोर। तो उस फॉर्म को आप क्या कहोगे, रिड्यूस्ड रो एशिलॉन फॉर्म। उसका प्रोसीजर क्या है कि ज़ीरोस अबव एंड बिलो द पिवट्स एंड मेक पिवट्स इज इक्वल्स टू 1। उसमें ये दो स्टेप्स यूज़ होंगे। अब जो आपके पास प्रीवियस मैट्रिक्स की फॉर्म आई थी जिसको आपने यू मैट्रिक्स कॉल किया था, वो आपके पास ये वाली फॉर्म आई थी। इसमें दो स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या है कि आपने पिवट्स को इज इक्वल्स टू 1 करना है। फर्स्ट पिवट आपके पास यहाँ ऑलरेडी 1 था, फर्स्ट पिवट आपके पास ऑलरेडी 1 था, सेकंड पिवट आपके पास 2 था। तो आपने इस पिवट को भी 1 करना है। और सेकंड स्टेप में जो पिवट्स के बिलो या अप में ज़ीरोज़ आने चाहिए। यहाँ आप देख सकते हो कि जो आपके पास फर्स्ट पिवट था इसके बिलो में ज़ीरोज़ आ रहे हैं, सेकंड पिवट के अपर साइड पर ज़ीरो नहीं है और बिलो में ज़ीरो है। तो आप इस 2 को 0 के इक्वल करोगे। उसके लिए जो आप मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन के स्टेप्स करते हो वही करते हुए इसको इज इक्वल्स टू 0 करोगे। अब यही वाला जो मैंने आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस किया है, जो यू आपके पास सबसे पहले जो फॉर्म थी वो ए एक्स इज इक्वल्स टू 0 थी। उसके बाद जो आपके पास फॉर्म आई वो यू एक्स इज इक्वल्स टू 0 आई। अब आप उसको मोर रिड्यूस्ड फॉर्म में लेकर जा रहे हो, यानी आपके पास जो मैट्रिक्स है वो मज़ीद सिंपलेस्ट फॉर्म में चला जाएगा। तो इसमें रो ऑफ ज़ीरोज़ अपीयर because that row of zeros are 3 here combination of R1 and R2 and elimination discovered that fact। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन अराइज हो रहा है, हाउ टू क्लीन अप मोर, वी कैन डू एलिमिनेशन अपवर्ड्स एंड अबव द पिवट्स। ठीक है, तो आपने जो फर्स्ट स्टेप था कि आपके तमाम पिवट्स जो हैं वो 1 होने चाहिए। इसको 1 करने के लिए आप क्या करोगे कि आप जो ये वाली आपके पास रो थी इसको 2 से डिवाइड कर दोगे। अगर यहाँ 2 से डिवाइड करते हो तो ये आपके पास 1 हो जाएगा और ये आपके पास 2 आ जाएगा। तो यहाँ आपके पास डिवाइड करने से 1 और इस जगह आपके पास 2। अब एक मज़ीद स्टेप ये था कि आपने पिवट्स के जो अबव और बिलो हैं वो ज़ीरोज़ होने चाहिए। इस पिवट के अबव में ज़ीरो करने के लिए आप क्या करोगे कि आप रो 1 में से रो 2 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे।
अगर आप रो 2 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो यहाँ आपके पास 1 2 0 -2। तो जो आपके पास रिड्यूस्ड रो एशिलॉन फॉर्म थी उसमें आर मैट्रिक्स आपके पास जो 2 रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी करने के बाद इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, अब यहाँ आपने अगर मैटलैब में किसी भी मैट्रिक्स के लिए रिड्यूस्ड रो एशिलॉन फॉर्म यूज़ करनी है तो आप ये वाली कमांड जो है वो यूज़ करते हो। अगर ये वाली कमांड यूज़ करोगे तो वो आपको आर मैट्रिक्स की जो फॉर्म है वो दे देगा। अब इस केस में आपकी पिवट रोज क्या है? पिवट रोज 1 और 2 जो है वो आपके पास पिवट रोज है, ऐसे ही है, यानी फर्स्ट रो और सेकंड रो जो है वो आपके पास पिवट रोज हैं। और पिवट कॉलम्स ये जिनमें पिवट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो आपके फर्स्ट कॉलम है और थर्ड कॉलम है। अब आप यहाँ इस चीज़ को भी नोटिस कर सकते हो कि पिवट रोज और पिवट कॉलम्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। जिस तरह ये आपके पास पिवट रो थी, यहाँ ये आपके पास पिवट रो थी और पिवट कॉलम आपके पास ये 2 थे, तो इनमें आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑटोमेटिकली आ रहा है 1 0 और 0 1। ऐसे ही था ना कि ये आपकी पिवट फर्स्ट 2 रोज पिवट रोज थी और जो आपके पास फर्स्ट कॉलम्स हैं वो तो 1 0 और 0 1 जो है ये आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहे हैं। उसके बाद we cleaned up at the special solutions. I can read off instead of back substitution. Here is improved system. आपने जो फर्स्ट वाला सिस्टम था जिसमें आपके पास गिवन मैट्रिक्स इस फॉर्म में था, जो आपकी यू वाला मैट्रिक्स से आपने जो 2 इक्वेशंस फाइंड आउट की थी, इसमें आप बैक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू x1 और x3 को फाइंड आउट कर रहे थे, तो वो आपके पास 2x3 + 4x4 x1 + 2x2 + 2x3 + 2x4 ये वाली इक्वेशंस थी आपके पास। अब आपने जो 2 स्टेप्स किए हैं वो 2 स्टेप्स क्या किए हैं कि आपने इस सेकंड इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया है, तो डिवाइड करने से आपके पास x3 + 2x4 = 0। और आपने इसमें मज़ीद क्या स्टेप किया था कि आपने R1 में से रो 1 में से रो 2 को सब्ट्रैक्ट किया था, तो वो सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास x1 + 2x2 ये वाली चीज़ कैंसिल हो जाएगी और -2x4 आ जाएगा, तो ये वाली चीज़ आ जाएगी आपके पास। तो पहले जो आपके पास फॉर्म यानी जो आपने स्टार्ट किया था ax = 0 से स्टार्ट किया, आपके पास जो मिड वे था जिसे आपने एशिलॉन फॉर्म की थी वो आपके पास ux = 0 था। अब आप रिड्यूस्ड रो एशिलॉन फॉर्म कर रहे हो तो वो आपके पास rx = 0 है। तो इस जगह आपने वी जस्ट मल्टीप्लाइड इक्वेशंस एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अदर इक्वेशंस। तो पिवट कॉलम्स में क्या है कि आपके पास 1 0 0 1 जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाली फॉर्म है वो आ रही है, और जो आपके पास फ्री कॉलम्स थे, फ्री कॉलम्स आप उनको कॉल करते हो जिसमें पिवट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो आपके पास 2 0 -2 2। यहाँ से आप देख सकते हो कि इनमें आपके पिवट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो यहाँ से आपके पास ये आपके फ्री कॉलम्स हैं, तो 2 0 -2 2
जो आपकी लास्ट रो थी वो 0 थी। फ्री पार्ट इज जस्ट डूइंग बैक सब्स्टिट्यूशन। Free numbers shown up with negative sign because they pop up onto the other side of equation। तो जो आपके पास R मैट्रिक्स की फॉर्म आई वो इस फॉर्म में आई कि यहाँ आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसके बाद यहाँ आपके पास जो ये वाला फ्री कॉलम्स थे ये हैं F। तो इस केस में भी आपके पास R पिवट कॉलम्स होंगे जो उसका रैंक होगा, जितने आपके नंबर ऑफ पिवट्स होते हैं उतने ही आपका रैंक होता है। तो आप R पिवट कॉलम्स एंड n-R फ्री कॉलम्स, इसका जो आपके पास ऑर्डर था वो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपके मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/4 का था। तो आपने जो फ्री कॉलम्स को फाइंड आउट करना है 4 - 2, तो 2 ही आपके पास फ्री कॉलम्स आएंगे। If we solve Rx is equals to 0, we want to do all of the special solutions at once. Create null space matrix, columns is equals to special solutions and Rn is equals to 0। यहाँ आप x को n से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो n आपके पास किस फॉर्म में आ जाएगा, n आपके पास -f आए यानी इस फॉर्म में आएगा। तो मैट्रिक्स ऑफ स्पेशल सॉल्यूशंस, जो ये वाला n आपके पास मैट्रिक्स आ रहा है, इस मैट्रिक्स को आप मैट्रिक्स ऑफ स्पेशल सॉल्यूशंस कहोगे। दिस प्रोड्यूसेस नल बेसिस द नल स्पेस मैट्रिक्स। ठीक है, ये वाला जो मैट्रिक्स है ये आपके नल बेसिस को प्रोड्यूस करेगा या आपके नल स्पेस मैट्रिक्स को प्रोड्यूस करेगा। तो Rx इज इक्वल्स टू 0 अब किस फॉर्म में आएगी, आपने वो जो अर्लियर मैट्रिक्स आ रहा था वो देखा था कि उसमें आपके पास आइडेंटिटी और फ्री कॉलम थे। इस तरह यहाँ आपके पास जो x वाला वेक्टर आएगा, x वेक्टर में आपके पास पिवट्स जो वेरिएबल्स होंगे वो आएंगे, x पिवट्स और x फ्री। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो x पिवट जो आपका मल्टीप्लाई होगा वो i से मल्टीप्लाई होगा, x फ्री आपका f से मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल्स टू 0। जब ये आपका आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होगा तो ये x पिवट ही रह जाएगा, तो x पिवट इज इक्वल्स टू -f x फ्री। तो पिवट वेरिएबल्स को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास ये सिंपलेस्ट इक्वेशन है। This equation tells us what back substitution comes to when we have reduced this system to the best form। अब नेक्स्ट में एक एग्जांपल देखते हैं, होपफुली उस एग्जांपल से आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लियर होगी। इस केस में a इज इक्वल्स टू 1 2 2 2 2 4 6 8 3 6 8 10 इसके इक्वल है। यहाँ आपने ये चीज़ देखनी है कि हाउ मैनी पिवट वेरिएबल्स, जो आपके पास पहले गिवन ए मैट्रिक्स था आपने उसी का ही यहाँ ट्रांसपोज लिखा है। अब आपने इस केस में ये देखना है कि पिवट वेरिएबल्स कितने हैं एंड हाउ मैनी कॉलम्स यू एक्सपेक्ट टू हैव पिवट्स। यहाँ इस केस में आप देख सकते हो कि आपके पास 3 कॉलम्स हैं बट नॉट 3 पिवट्स। ठीक है, 3 कॉलम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन आपके पास 3 पिवट्स नहीं हैं। Two columns independent but third column is dependent on first 2 columns, so going to be free column। यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर आप फर्स्ट और सेकंड कॉलम को ऐड करोगे तो आपके पास थर्ड कॉलम आ रहा है।
थर्ड कॉलम आपका फर्स्ट और 2 कॉलम्स पर डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए जो आपके पास नंबर ऑफ पिवट्स आएंगे वो 2 आएंगे और वो 3 नहीं होंगे। This is better identified by elimination. Elimination also identifies dependent rows and also some independent rows. यानी elimination के थ्रू आप dependent columns और independent columns को जो है वो identify कर सकते हो। अब इसकी reduced row echelon form जो है वो आपके पास क्या होगी? जो आपके पास गिवन मैट्रिक्स था वो इस फॉर्म में था। आपने यहाँ क्या करना है, ये जो पिवट्स के नीचे वाली कॉलम मीन 1 के नीचे वाले जितने भी नंबर्स हैं 2 1 पोजीशन 3 1 4 1 इन सब को आप ज़ीरोस करोगे। इस तरह आप अगर ये वाला पिवट आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप रोज को एक्सचेंज कर कर देखोगे। तो यहाँ आपने इसी तरह किया कि आप इसको जगह को ज़ीरो करने के लिए आप रो 2 में से 2r1 यानी रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, उसे रो 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। जब आप ये वाला प्रोसीजर करोगे तो यहाँ आपके पास 0 0 आ जाएगा। इस तरह आप एलिमिनेशन स्टेप्स मज़ीद अप्लाई करोगे तो यहाँ आपके पास 0 2 2 यहाँ भी आपने इस जगह फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई किया और रो थर्ड में से 2r1 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास 0 2 2 आ जाएगा। अब 4 1 पोजीशन को ज़ीरो करने के लिए जो आपके पास ये वाली पोजीशन आ रही थी, इसको ज़ीरो करने के लिए आप अगेन r4 माइनस 2r1 तो 2 माइनस 2 आपके पास 0 होगा। 8 माइनस 4 4 आएगा। 10 माइनस 6 जो है वो भी आपके पास 4 आएगा, तो वो चीज़ आ जाएगी आपके पास। अब ये वाला जो पिवट था सेकंड पिवट वो आपके पास 0 आ गया। जब आपके पास सेकंड पिवट 0 आएगा तो आप देखोगे जो इससे बिलो रो एग्जिस्ट कर रही है उसमें ये पोजीशन 0 है या नहीं है। अगर उसमें 0 पोजीशन नहीं है तो आप इस रो को अपवर्ड में मूव कर दोगे। आपने यहाँ 0 2 2 लिख दिया। उसके बाद जो ये वाली रो है सेकंड रो, इसे आप इस पोजीशन पर मूव कर दोगे 0 0 एंड अगेन 0 4 4। अब यहाँ जो ये वाली फॉर्म जो आ जाएगी वो आपके पास U वाली फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। तो U वाली फॉर्म में क्या है, आपके पास जो पिवट्स हैं, पिवट कॉलम्स हैं, वो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम जो है वो आपके पास पिवट कॉलम्स हैं। और बिकॉज इन दोनों कॉलम्स में पिवट एग्जिस्ट कर रहे हैं और जो आपके पास थर्ड कॉलम आ रहा है ये आपके पास फ्री कॉलम है। Pivot column for A and A transpose will always be same। तो जितने पिवट्स नंबर ऑफ पिवट्स होंगे उतना ही उसका रैंक होगा। रैंक का मीनिंग ये होता है कि उतनी ही आपके पास इक्वेशंस आएंगी। एंड हाउ मैनी स्पेशल सॉल्यूशंस फॉर दिस मैट्रिक्स, आप लोगों ने जो फाइंड आउट करने हैं वो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। एंड व्हाट विल बी द फ्री वेरिएबल्स एंड आल्सो पिवट वेरिएबल्स। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि जो आपका फ्री कॉलम्स होते हैं वो n-r होते हैं। इस केस में अगर आप नंबर ऑफ कॉलम्स देखोगे तो नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास 3 हैं।
तो 3n माइनस r, यही वाला फार्मूला होता है फ्री कॉलम्स का। तो n नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास 3 थे, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स जो था आपके पास 2 था, तो 1 फ्री कॉलम आना चाहिए। तो आपके पास यहाँ आप देख भी सकते हो कि ओनली 1 आपके पास जो कॉलम है जिसमें आपका कोई भी पिवट नहीं है। पिवट थर्ड कॉलम में इस जगह एग्जिस्ट करना था, अगर इस जगह एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो आप इसे फ्री कॉलम कॉल कर रहे हो। एंड अब आपने क्या करना है कि उससे इक्वेशंस लिखोगे आप। इससे जो आपके पास इक्वेशंस आएंगी वो 2x2 प्लस 2x2 प्लस 2x3, x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3, ये वाली इक्वेशन आ गई। अब आप फ्री जो आपके पास वेरिएबल था उसको आपने ईच टाइम जो है वो एक टाइम में 1 ज़रूर एज्यूम करना होता है। आपने उसको 1 के इक्वल एज्यूम किया और जब आप इसको यहाँ 1 पुट करोगे x3 को, आपने इस जगह x3 की जगह x3 फ्री वेरिएबल को ही आप इसी को ही स्पेशल सॉल्यूशंस कहते भी इसलिए हो कि आप इनको स्पेशल नंबर असाइन करते हो। तो यहाँ आपने फ्री वेरिएबल को 1 असाइन किया था, तो ये आपकी x में x3 वाली लोकेशन होती है। अब इस इक्वेशन में x3 की जगह जब आप 1 पुट करोगे तो 1 पुट करने से आपके पास 2x2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो आपके पास x2 माइनस 1 आ जाएगा। आपने माइनस 1 इस जगह पुट कर दिया। अब इस इक्वेशन में x2 की जगह माइनस 1 पुट करोगे, x3 की जगह 1 पुट करोगे तो आपके पास x1 जो है वो माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपने नल स्पेस में जो वेक्टर था या बेसिस फॉर नल स्पेस उनको फाइंड आउट कर लिया। ये वाली जो फॉर्म होगी ये आपके पास बेसिस फॉर नल स्पेस होगी। और इस इक्वेशन से आपने ये भी देख लिया कि अगर आप फर्स्ट कॉलम को -1 से मल्टीप्लाई करोगे या -c1 प्लस -c2 प्लस c3, यानी आप अगर फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को के साथ नेगेटिव साइन लगाकर प्लस c3 करोगे तो वो आपके पास सॉल्यूशन 0 के इक्वल ही आएगा। एंड सो डेट्स विल बी इन द नल स्पेस। और होल नल स्पेस आपके पास क्या होगी, वो एक लाइन होगी एंड मल्टीप्लाइड बाय c। इसी तरह अगर आपको होल नल स्पेस फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो आप x जो आपके पास वेक्टर आ रहा है उसको c से मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो वो आपके पास होल नल स्पेस होगी। लेकिन अगर आप यहाँ जस्ट यही वाला वेक्टर लिखोगे तो ये बेसिस फॉर नल स्पेस है। तो जो चीज़ आपको कैलकुलेट करने के लिए कही जाएगी आप वही करोगे। अगर आपको बेसिस फॉर नल स्पेस कैलकुलेट करने के लिए कहा गया तो आप इस फॉर्म में लिखोगे, और अगर आपने होल नल स्पेस लिखनी है तो उसके लिए आप ये वाली फॉर्म यूज़ करोगे।